शजरा ने घर आकर हंगामा कर दिया। वो परवेज खान, आफाक भाई का बचपन का दोस्त, 1 साल से वहाँ तैनात। पहले तो कुछ न बोला। आफाक भाई मेरी मुखबरी करवाने लगे हैं इससे। वो आग बगोला हो रही थी। पहले मेरे रिस्क रोज़ी पर लात मारने की कोशिश की, बच्चों को डरा कर भगा दिया। अल्लाह जानता है किस मुश्किल से वो दोबारा आई हैं। पहले मेरा हाथ ऊपर था, अब वो मुझ पर एहसान जताकर आ रही हैं। मैंने आज तक किसी की बात नहीं सुनी और अब इसने झुरझुरी सी ली। और कल तो हद हो गई। 10 नंबर पर खड़े थे, मुझे वॉच कर रहे थे कि कैसे आती हूँ। जैसे रोज़ आती हूँ वैसे ही आई हूँ। सनान साथ ही था। वो आगे बफरोज़न की जानिब जाता है, मैं उतर जाती हूँ। ये बात सब जानते हैं, आप भी जानती हैं। मैं मिली हुई शजरा, इस लड़के सनान से बहुत अच्छा है। वो किसी अच्छे घराने से है, तमीज़दार भी है और तुमने बताया बहुत लायक भी। हम जमात है तो मिलना जुलना तो रहेगा, कोई कबाहत नहीं, लेकिन ज़रा कम करो। भाई को अच्छा नहीं लगता तो? अम्मी, मेरे अच्छे बुरे में कोई नहीं है, मैं खुद ज़िम्मेदार हूँ। किसी को क्या तकलीफ़? मैं अब बच्ची नहीं हूँ। हाँ, मोहसिना ने सांस भरी। यही तो कह रही हैं, अब तुम बच्ची नहीं हो। इस बात का क्या मतलब? खैर, अब समझा लें इनको। मैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में आज़ाद हूँ। वो चिल्लाई। मगर आने वाले कुछ दिनों में बड़े और छोटे दोनों मामू भी आफाक भाई के हमयाल हो गए। इशफाक ने भी दोनों को पैदल आते देखा, इसे भी बहुत बुरा लगा। ज़रा सी बात बढ़कर दास्तान बन रही थी। बेवगी और यतीमी के सफ़र में ऐसा मुश्किल मोड़ पहले तो कभी ना आया था। सहल, पुरसुकून, हरामा ज़िंदगी, सब एक जानिब, शजरा एक जानिब, दरमियान में मोहसिना। अब जैसे अपनी सारी तवनाई इस छोटी सी लड़की को पिछाड़ने में लगाने लगे। हंगामा, फैसला, शोर, एहसान से एहसान फरामोश तक का ताना। मोहसिना की जान मुसीबत में, आफाक गलत भी तो नहीं थे। तो तुम मान क्यों नहीं जाती शजरा? बहस कैसी? नहीं मान सकती अम्मी, नहीं छोड़ सकती इससे मिलना। वो मेरे सामने है, मेरा रहनुमा, मेरा रास्ता। वो मेरे बारे में वो सब जानता है जो आप भी नहीं जानती हैं, मैं भी नहीं जानती हूँ। मैं इसके अंदर अपने सारे रिश्ते देखती हूँ। वो कभी आप बन जाता है, कभी बहन बन जाता है, कभी भाई, टीचर। वो तो वो होता ही है। हैरत से क्यों देखनी है? कभी कभार तो वो मुझे अब्बू लगने लगता है। दोस्त कहूँगी तो इस रिश्ते की मर्द औरत के बीच जगह नहीं होती। इसके मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। मगर अम्मी, जो अभी सब मैंने बताए वो क्या रिश्ते नहीं हैं? इसके जुमलों में सारी यतीमी, तन्हाई, नारसाई की दास्तान सिमट आई। बिल्कुल नहीं है। इन सब को फक्त जज्बाती बातें कहा जाएगा। इन रिश्तों को ना अल्लाह मानता है, ना इसकी किताब में रिश्तों के असूल व ज़वाबित लिखते किताब ही में, और ना ही इस किताब में रिश्तों के असूल व ज़वाबित लिखे हैं। और रही दुनिया, अल्लाह और इसकी किताब की जवाबदेही आखिरत में होगी। दुनिया में जैसे मर्ज़ी खुल खेलो, मगर दुनिया ये हमारे इर्द गिर्द खेलो। ये हर रोज़ की बुनियाद पर सवालनामा तरतीब देते हैं, बल्कि हर मिनट पलकों की जुम्बिश और सांसों की रफ्तार पर भी नज़र रखते हैं। उन्हें रोज़ की बुनियाद पर जवाब देने होते हैं। इस पर कमाल ये कि गहरी घुमा फिरा की गई बातें तो समझते ही नहीं, सीधा और साफ जवाब चाहते हैं। तुम्हें रिश्तों की वजाहत इनको ना दे सकोगी। दुनिया से डर कर चलना पड़ता है, बल्कि दुनिया के बताए दिखाए तयशुदा रास्ते पर चलना ही पड़ता है। मैं नहीं मानती किसी दुनिया को और दुनिया की बातों को। मेरी अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी है जिसको मैं अपनी मर्ज़ी से जीती हूँ। दुनिया कौन होती है सवाल करने वाली? शजरा ने बात कर दुरुस्ती से कहा। इससे पतंगे लग गए थे, मगर साथ ही वो मोहसिना की जुमलों की सादगी मगर गहराई से हैरान भी हुई थी। वो जो बहुत कम पढ़ी लिखी थी और हमा वक्त नमक मिर्च में जुटी रहती थी, ऐसे मदलल गुफ्तगू भी कर सकती हैं। शजरा बेवकूफ़ थी, इसे खबर ना थी। मोहसिना को आम हालात में इस मौजू पर बोलने के लिए खड़ा किया जाता तो वो झीम कर माजरत करती। वो क्या कहें, मगर इस वक्त वो माँ थी,
जो बेटियों की इज्जत और मर्तबा की हिफाजत के लिए हर मैदान में मारना जानती हैं, ख्वाह हाथ से मारना हो या ज़ुबान से। शजरा को पता नहीं था ऐसी सूरत हाल में माएँ पढ़ी पढ़ाई होती हैं क्यों नहीं मानती दुनिया ही सब कुछ है। दुनिया के सामने जितनी सही ज़िंदगी गुजारी हो, आखिरत का सवालनामा इतना ही हल्का होगा। क्यों पहनती हो लिबास इस्त्री करके सलीके से? पत्ते क्यों नहीं बांध लेती? जिस्म ही तो ढांपना है। दुनिया के डर से सोचो, पत्ते बांध कर निकली तो। मोहसिना ने कज़न जुमला अधूरा छोड़ा। सालन कटोरे में क्यों लेती हो? हाथ में डलवा लिया करो। मगर नहीं, कटोरी तरीका है, सलीका है। इल्म और अक्ल कटोरी दुनिया है। कैसे कह दिया कि दुनिया की परवाह नहीं है? दुनिया सब कुछ है। इसके तह किए रास्ते पर ही चलना पड़ता है। आज लोग बेखबर हैं, कल को जब बाइल्म होंगे तब सब बातें करेंगे। तुम कैसे वजाहत दोगी? मोहसिना के जुमले सोशियोलॉजी की किसी किताब में कोटेशन के तौर पर दर्ज किए जाने के लायक थे। शजरा मुंह खोलकर माँ को देख रही थी। सामने बोलती औरत मोहसिना नहीं थी, वो एक माँ थी जो अपनी बेटी को वो सबक पढ़ा रही थी जो किसी किताब के निसाब का हिस्सा नहीं होता। शजरा की बोलती बंद हो गई थी। रिश्ता क्या बहुत ज़रूरी है अम्मी? इसका लहजा टूट गया। हाँ, मोहसिना ने कहा, रिश्ता बहुत ज़रूरी होता है शजरा। सीधी सादी ज़िंदगी को क्यों मुश्किल बना रही है बच्ची? आज फक्त आफाक चिल्लाया है, इसकी वजह कुछ भी रही हो। अंदाज और तरीका गलत है मगर बात गलत नहीं है। कल को कोई इन्हें रोक कर कह दे तुम्हारी बहन को देखा था फिलहाल लड़के के साथ, भाई बेपरवाही से तुम पर यकीन भी कर लेंगे तो अगले को कभी भी नहीं दिलवा सकेंगे। बहस ना कर, ज़िद छोड़ दे। हम जमात है, अच्छा लड़का है, बस जमात तक महदूद रख। नहीं छोड़ सकती। मोहसिना के जुमले पर वो समाज से टकराकर ज़मीन बोस हो गए थे। वो अपनी ही धुन में थी, खो गई थी। आवाज़ धीमी थी मगर अज़म बुलंद। मोहसिना ने सर हाथों में पर गिरा लिया। मैं इससे मोहब्बत करती हूँ अम्मी। मोहब्बत? वो क्या होती है? अभी कुछ देर पहले आलम फाजल जुमलों गहरी हकायतों का ढेर लगा देने वाली मोहसिना के मुंह से बेसाता निकला था। मोहब्बत ओस की सूरत प्यासी पंखड़ी के होंठ को सराब करती है, गुलों की आस्तीनों में अनोखे रंग भरती है, शहर के झटपटे में गुनगुनाती है, मुस्कुराती है, जगमगाती है। मोहब्बत के दिनों में दश्त भी महसूस होता है, किसी फिरदौस की सूरत, मोहब्बत होश की सूरत। इसे 10 वर्ष की इस उम्र में नज़रअंदाज किए जाने का एहसास होता था। इसके वजूद की नफ़ी बेमायनी हैसियत, इसे लगता वो किसी के दस्ते तलब की दुआ नहीं है। यूं ही फालतू सा वो ज़्यादा गहराई से सोचने लगा था और खोजने की सही। इसे कड़ियाँ जोड़ना नहीं आता थी, पज़ल हल करने नहीं आते थे। पज़ल हल करने आते थे मगर पज़ल के टुकड़े बिखरे टुकड़े इसके पास नहीं थे। धुतकारे जाने का एहसास यानी से कुछ शिकवे शकूक हकीकत थे। जब वो 5 वर्ष का था तो इसे लुटा दिया गया, यानी धत्कार दिया गया। लेकिन नहीं, वो जब बहुत छोटा सा था, पंघोड़े में था। नहीं, तब भी नहीं। जब वो पैदा होता था तब भी एक इनकार था, हैरत था, नापसंदीदगी, बेइज्जती और शर्म था। ऐसा सवाल जिसका जवाब मुँह छुपाने पर मजबूर कर दे, बगले झांकने पर। दुनिया इसे नाजायज़ समझती थी, जबकि वो नाजायज़ तो नहीं था तो क्या जायज़ था? मगर इस मुश्किल सवाल से ज़्यादा मुश्किल में इसकी माँ थी इस समय और दीगर लोग। किसी की समझ में ना आता था कि दर्द से तड़पती इसकी माँ को अस्पताल जाने पर कैसे कायल किया जाए, और घर की दाई माई। और अभी तो फक जाने का मसला था, वापस लौटने पर क्या होगा। इसके बाप को घर के अंदर आने की इजाज़त ना थी। वो गली के कोने में गाड़ी के शीशे गिराए बैठा था। 9वें महीने की आगाज़ पर ही वो सोचने लगी थी कि बस कौन सी घड़ी हो और वो इस मुसीबत से छुटकारा पाए।
डॉक्टर और दाई दोनों के ख्याल में 9वें महीने में किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती थी, मगर इस बच्चे को दुनिया में आने से कोई दिलचस्पी नहीं थी, या फिर शायद वो जानता था कि दुनिया में इसके लिए फक्त थू ही है। हकारत, ताने, नफरत, बोझ। दुनिया में आने से पहले इतनी बड़ी आजमाइश था, तो बाद में तो इससे 9वें माह के आगाज से ही दर्द के छोटे छोटे वक्फे महसूस होने लगे थे। शुरू में ये दर्द बहुत कम वक्त के लिए महसूस होता, फिर धीरे धीरे दौरानिया बढ़ने लगा, लेकिन दर्द की शिद्दत जैसी भी रही हो, दर्द जब रुक जाता तो लगता कि हुआ ही नहीं था। इसकी माँ हर बार दाई को बुला लेती, वो बड़े आराम से कहकर जल्दी बनती, अब ये वक्त है। इसके हाथ में एक कागज़ था जिस पर महीने की आखिरी तारीखें दर्ज थी। इसे हर सूरत वहाँ जाना था, मगर ये मुसीबत दुनिया से छुपकर घर के सबसे अंदरूनी कमरे में बैठी थी। मगर एक बार डॉक्टर के पास भी चली गई, बचती बचाती। इसकी बेहद बेचैनी पर इसने अल्ट्रासाउंड लिख दिया, और अल्ट्रासाउंड ने जो तारीख इससे पहले हो सकता है लेकिन इसके बाद नहीं। इसके बाद फिर हम फौरन सी सेक्शन की तरफ जाते हैं। वो थड़ा कर रह गई। ऑपरेशन की सूरत में वो हफ्ता भर अस्पताल रहती और बाद में न जाने कब फाल होती, जबकि इसे तो आप अभी कर दे ऑपरेशन, आज कल। पागल तो नहीं हो, हर चीज़ का टाइम और प्रोसेस होता है। माँ बनना सब्र का दूसरा नाम है। अभी से ट्रेनिंग करो, भाग जाओ। डॉक्टर ने दवाइयों का बड़ा पर्चा लिखकर इसे झाड़ा और नेक्स्ट पेशेंट के लिए बेल बजा दी। वो घर आने तक और बाद में शदीद डिप्रेशन में चली गई। सोचकर इसकी हालत गैर हो गई। दाई ने वक्त पूरा होने का कहकर साथ ही मुश्किल केस बताया और ऑपरेशन होने की नवीद सुना दी। वो दहल कर रह गई। नहीं अम्मा, इसने दाई के हाथ थाम लिए। आप मुझे इस मुश्किल से निकालिए, खुदा के लिए। अरे जिंदा रहेगी तो जाएगी ना, मर जाऊँ तो सारे मसले ही हल हो गए ना। लेकिन हाय, वो बुड़बुड़ा रही थी। अजीब लोग हो तुम लोग, दाइयों को बदनाम करते हैं कि केस खराब कर देती हैं। मैं अपने मुंह से कह रही हूँ कि ले जाओ, और तुम? पहले बच्चे की दफ़ा कौन रिस्क लेता है, और ऑपरेशन पर कौन से ज़्यादा पैसे लगते हैं? 10-12 हज़ार का खर्चा है, वो भी अच्छे अस्पताल में। बात पैसों की नहीं है, वो चिल्लाई थी। अपनी पसीने से तर वजूद खुश्क लब इसे झटके से लगने लगे। दोनों औरतें इसके नज़दीक आ गई। इसकी माँ ने तेज़ी से कहना शुरू किया, पैसों का मसला नहीं है, इसका बाप नोटों से भरा थैला लेकर खड़ा है। दाई के खुलते लब बंद हो गए। अब बोलने का नहीं, करने का वक्त था। और पता नहीं घड़ी की सुइयां कितना आगे सिरकी थी जब कमरे में नौमलूद के रोने की आवाज़ गूंजने लगी। चार आलम में अपनी आमद का ऐलान करता लड़का। पैदाइश के अमल के बाद माएँ बेदम साकित ठंडे बर्फ वजूद के साथ स्ट्रेचर पर पड़ी सोती हैं, निढाल बंद आंखें। मगर ये अनोखी माँ थी। इसकी आंखों में ज़िंदगी लौट आई थी। इसे अपने अंदर चौखड़ियाँ भरते हरन की सी तवानाई महसूस हो रही थी। हाथ बढ़ाकर टाड़ा तोड़ सकती थी और हाथ झुकाकर समुंदर की यथा गहराइयों से सीप का मोती। इसकी नज़रें कैलेंडर पर भी थी और आंखों में फातहाना चमक। शजरा ने अलीफ से ये तक का सारा वाक़या बयान किया, माँ सिवाय वो आखिरी जुमले जो मोहसिना के लिए शाक थे, तो खुद इसके लिए भी कि इतनी आसानी से कह दिए। इसकी आवाज़ दुख से बोझल हो जाती, कभी लर्ज जाती, नम हो जाती, कभी बहुत चिढ़ता हुआ ऊंचा लहजा। और अब इख्तितामी जुमले कह लेने के बाद वो सनान की जानिब से तायीद की मुंतज़िर थी। वो हाँ में हाँ मिलाए और सराहे कि इसने बिल्कुल दुरुस्त किया। लेकिन जब वो बोला, तो ठीक है, फिर तुम मुझसे मिलना छोड़ दो। क्या? शजरा सुनकर रह गई। ये तुम क्या कह रहे हो? कैसे कह सकते हो तुम ये? तुम्हारे भाई ठीक कह रही हैं शजरा, हमारा माशरा इस रिश्ते को हजम नहीं कर सकता। और ये सच है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो है वो सब कुछ हो सकता है, मगर बहरहाल रिश्ता नहीं। वो अपने तईं हाथ झाड़कर फारिग था।
शजरा की निगाहों में हफ्ते आसमान घूम गया। इसने दास्तान बयानी के दौरान शऊरी कोशिश से इसे उकसाने का उनसर नुमाया रखा था कि सनान अलियास कुछ कह दे आगे बढ़कर, मगर शेर सुनाने वाला, गहरी बातें करने वाला इतना अहमक था कि सरापा इकरार बनी शजरा को जवाब ना दे पाता था। वह क्यों इतना बेखबर नजर आता था? दुनिया वाकई ही अपनी आंख से अपनी पसंद का मंजर खुद से घर कर देखती है। सनान की खुद गुलामी। हवा को लिखना जो आ गया है, अब इसकी मर्जी के वो ख़ुदा को बहार लिख दे, बहार को इंतज़ार लिख दे। हवा की मर्जी कि वस्ले मौसम में हिजर को हिस्सादार लिख दे, मोहब्बतों में गुजरने वाली रुतों को नापैद लिख दे। शजर को कम सायेदार लिख दे, हवा को लिखना जो आ गया है। हवा को लिखना सिखाने वालों, हवा को लिखना जो आ गया है। क्या तुम्हें मुझे यही जवाब देना चाहिए था सनान? शजरा ने पलकें झपकी। वो चीख कर इसका गिरेबान थाम कर इससे पूछना चाहती थी कि वो कहे, और वो शेर पढ़ रहा था। दोनों टूटे तने पर बैठे थे और वो शहादत की उंगली से तने की खुरदरी सतह को मस कर रहा था। जवाब न दिया, बस निगाह उठाकर देखा। शजरा का